दोस्तों बस 5 नीम की पत्तियों पर शत्रुओं के नाम लिख करके आप यहाँ गाड़ देना, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों यदि आप भी शत्रु से चारों तरफ से घिर गए और आपको भी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर रखा है और आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं, यानी कि शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचाते रहते हैं, आपके जीवन में शत्रु आपको दुखी करते रहते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में उन शत्रुओं से हमेशा, आप जितने भी शत्रु हैं उन सब शत्रुओं का आप नाश करेंगे और निश्चित रूप से आपसे शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय किया जाएगा, कैसे उपाय किया जाएगा, तो मैं आपको ये पूरा उपाय बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, शत्रु जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा देते हैं। शत्रु हमारे प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। यदि आपकी भी शत्रु प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और आप अपने शत्रुओं से जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों नीम की ये 5 पत्तियों का ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस पर आपको शत्रुओं के नाम लिखने हैं और नाम लिख करके इसमें कोई पूजा पाठ कुछ भी किसी तरह का मंत्र नहीं है, 1% भी इसमें मंत्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों नीम जो होता है वो वैसे ही कड़वा होता है और नीम पर नाम लिख करके बस ये तंत्र क्रिया द्वारा आपको ये प्रयोग करना है। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बस ये क्रिया है। इस क्रिया को आपने कर लिया दोस्तों, 5 मिनट की क्रिया है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, मरेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को किया जाएगा, किस तरह से उस उपाय को किया जाएगा, तो पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों जय श्री राम और हर हर महादेव लिखने से हमारे जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है आपको ये करना है कि आपको पहचानना है कि आपका शत्रु कौन है ना। मान लीजिए आपका शत्रु गुप्त निकला, तो गुप्त निकला तो उसकी अलग विधि है, और यदि आपके शत्रु का नाम आप जानते हो तो उसकी विधि है। इसमें अधिकतम 5 शत्रुओं का नाम आप लिख सकते हैं 5 नीम के पत्तों पर। दोस्तों आपके यदि शत्रु 5 है ना, 3 है, 2 है, 1 है, तब तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके 5 से ज्यादा शत्रु हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके शत्रु अनगिनत हैं और आपको अपने शत्रु का पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शत्रु जो है पीठ पीछे वार करते हैं। आजकल पीठ पीछे वार करने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। हमारी महिलाओं पर शत्रु जो आजकल बुरी नजर डालता है, वो सोचता है ये कि इस पड़ोसी के घर में एक कन्या है, इसको भगा के ले जाओ, या फिर इसकी बहुत सुंदर सी वाइफ है, पत्नी है, उसको भगा के ले जाओ। तो दोस्तों आप यदि ऐसे दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं, या फिर दुश्मन जो है आपकी प्रॉपर्टी पे नियत बिगाड़ के बैठा है ना, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है कि यार इसकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये इंसान यदि मर जाएगा तो इसकी बीवी भी अपनी हो जाएगी और इसकी जायदाद भी अपनी हो जाएगी, अपन ऐसा कुछ करते हैं, इससे लड़ते झगड़ते हैं, इसको मार देते हैं। तो दोस्तों ऐसे दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो दोस्तों ऐसे दुश्मन से लड़ा नहीं जाता, ऐसे दुश्मन से झगड़ा नहीं जाता, ऐसे दुश्मन को कल से मारा जाता है, बल से नहीं मारा जाता। यानी कि उपाय और टोट के ही इसका तरीका है। उपाय और टोटकों में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि खड़े खड़े इंसान को वो गला देता है। यानी कि आपने किसी व्यक्ति पर यदि टोटका कर दिया तो इंसान खड़े खड़े गल जाता है, खड़े खड़े मर जाता है। तो दोस्तों इस तरह का उपाय जो है वो आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेगा। इस कारण से इस उपाय को मैं बताने जा रहा हूं। बड़ा बेहतरीन और बड़ा विविध उपाय है, आज तक यूट्यूब पर किसी ने इस उपाय को बताया नहीं है। ठीक है, तो अब यदि मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपको यदि अपने 5, 2, 3 कितने भी दुश्मनों के यदि नाम याद है, 5 से कम या 5 इतने दुश्मनों के आप नाम जानते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। अब आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो नीम के 5 पत्ते तोड़ करके लाने हैं, है ना। नीम का पेड़ आप देख लीजिएगा अपने आसपास, कहीं भी नीम का पेड़ सब जगह आसानी से मिल जाता है। इस कारण से आपको नीम के 5 पत्ते तोड़ करके लाने हैं। इसको अच्छा से गंगा जल से, पवित्र जल से आपको धो लेना है ना। यानी साफ सुथरे जल से या फिर गंगा जल से इसको धो लें। और नीम को धोने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे एक काले कलर का मार्कर, है ना। ऐसा मार्कर लेंगे जो बॉल पेन नहीं हो, स्केच पेन वाला मार्कर हो, है ना, जिसमें जो स्केच पेन से लिखते हैं अपने नाम जो है उसमें निकल के आ जाते हो, उभर जाते हो, तो वो वाला स्केच पेन आपको लेना है। ताकि बॉल पेन आप लेंगे, क्योंकि तो यदि बॉल पेन लेंगे और उससे आप नाम लिखने बैठेंगे नीम के पत्ते पर, तो नीम का पत्ता जो है खंडित हो जाएगा, नहीं फट जाएगा। वो फटा हुआ जो पत्ता होगा, टूटा हुआ जो पत्ता होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। इस कारण से आपको ऐसा मार्कर लेना है जो बिल्कुल सॉफ्ट चलता हो और नीचे से बिल्कुल जो है बिल्कुल सॉफ्ट वो चलता हो, ऐसा आपको मार्कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले उस मार्कर पर, मतलब उन नीम के पत्तों पर, आपको 5 नीम के पत्तों पर, अलग अलग पत्तों पर शत्रुओं के नाम लिखने हैं, है ना। अब जैसे देखिए आपने 5 पत्ते आप तोड़ करके लाए, और यदि आपके 2 ही शत्रु हैं तो आप बाकी के 3 पत्ते जो हैं वो खाली रहने दीजिए। और आपके 2 शत्रु हैं तो 2 पत्तों पर आप नाम लिख लीजिए। यदि आपके 5 शत्रु हैं तो 5 पत्तों पर नाम लिखेंगे। और यदि आपका एक ही शत्रु है
तो आपको लाने तो 5 ही पत्ते हैं, लेकिन एक ही पत्ते पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब इन पत्तों को आप क्या करेंगे, सुई की सहायता से उसको एक के ऊपर एक पिरो देंगे, है ना। जैसे कि हम फूल की माला पिरोते हैं, इसी तरह से आपको पत्तों की माला पिरोनी है। तो एक के ऊपर एक पत्तों पर नाम लिख करके सुई की सहायता से आपको पिरो देनी है। अब इस माला को पिरोने के बाद धागा आपको काले कलर का धागे से माला पिनानी है, यानी कि काले कलर के धागे से आपको नीम के पत्तों की माला बनानी है। कितने पत्तों की? 5 पत्तों की। अधिकतम 5 पत्ते ही रहेंगे इसमें। यदि आपके शत्रु 2 हैं तब भी 5 पत्ते इसमें रहेंगे। बाकी 2 शत्रु हैं तो 2 पत्तों पे नाम लिखा जाएगा और बाकी 3 पत्ते खाली रहेंगे, है ना। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, यदि है ना आपके मान लीजिए 5 शत्रु नहीं है, 5 से ज्यादा शत्रु हैं, तब आप क्या करेंगे। यदि आपके 5 से ज्यादा शत्रु हैं तो हर पत्ते पर आपको शत्रु लिखना है। उस मार्कर से, काले कलर के मार्कर से हर पत्ते पर आपको शत्रु लिखना है और उसकी माला बनानी है काले कलर के डोरे से, यानी काले कलर के धागे की आपको पत्ते की माला बना लेनी है। अब ये माला बनाने के बाद आपको करना क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रयोग को आपको करना कब है, मैं समय बताता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रयोग करना है बुधवार, गुरुवार, मंगलवार और आपको ये करना है शनिवार। ये 4 दिन में आपको बता रहा हूं, इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में इस उपाय को करना है, यानी कि रात्रि में 8 बजे के बाद इस उपाय को आप करेंगे। तो पत्ते तो आप सुबह ही ले आएंगे, लेकिन ला करके आप इन पत्तों को कहीं भी रखें, फ्रिज वगैरह में रख ले, है ना, क्योंकि रात्रि में नीम के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो आपको सुबह पत्ते ला करके रख लेने और रात्रि में उपाय करना है। इन पत्तों को, इसकी माला बना करके आपको अपने दाई हथेली में इसको रखनी है, यानी कि जितने भी आपके पत्ते हैं उसमें मुट्ठी बांध लेनी है और माला की, मतलब नीम के जो पत्तों की माला है उसको आपको लपेट करके कहाँ पे रखनी है, आपकी दाई हथेली में, और इसको आपको मुट्ठी में बंद कर लेना है, यानी कि नीम के पत्ते आपको दिखने नहीं चाहिए। बस आपको ये माला बनानी है और माला बना करके आपको करना क्या है, माला बनाने के बाद आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है। आपको अपने शत्रु के बारे में विचार करना है कि हमारा जो शत्रु है, जितने भी शत्रु के नाम आपने लिखे हैं उनके सबके बारे में विचार करने हैं। उन सबको आपको मारने पीटने का सोचना है कि भाई ये मेरे शत्रु हैं, ये खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और मेरे से ये शत्रु कभी भी शत्रुता नहीं करें, यानी कि मेरे जो दुश्मन है वो कभी भी मुझसे दुश्मनी नहीं करें और ये जो भी दुश्मनी करे उन सबका बहुत ज्यादा बुरा हो। इस तरह से आपको सोचना है। सोच करके अब आप सामने आपको आग जलानी है। देखिए दोस्तों, आग कैसे जलानी है, आपको किसी कोई कंडा ले सकते हैं, गोबर का, सूखे गोबर का कंडा ले सकते हैं, सूखे गाय का सूखा गोबर ले सकते हैं, उसमें आपको आग जलानी है और आग जला करके नीम के पत्तों को उसमें डाल देना है और नीम के पत्तों को डाल करके उसको आपको जला देना है, ठीक है ना। जब इसकी राख बचेगी, जब ये नीम के पत्ते डोरे सहित यानी धागे सहित ही नीम के पत्ते जल जाएंगे, तो उसकी जो राख बचेगी उस राख को आपको छत पर जाकर के दोस्तों उड़ा देना है। क्या करना है, उस राख को रात्रि में छत पे जाकर के उड़ा देना है। दोस्तों इस प्रयोग को करना कब है, इस प्रयोग को दिन में कभी भी नहीं किया जाएगा। इस प्रयोग को केवल रात्रि में ही आपको करना है। और रात्रि में कब करेंगे आप, 8 बजे के बाद। मैंने आपको दिन भी बताया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय जो है इन 4 दिन में से आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं रात्रि में। और रात्रि में अब जब आपके पास वो राख बचेगी, उस राख को आपको छत पर जाकर के उड़ा देना है। उड़ा करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मांड, हे भैरव महाराज, हे माता जी, हे 33 करोड़ देवी देवता, आप सब साक्षी हैं, मैं इस राख को उड़ा रहा हूं। मेरे जो शत्रु हैं उसकी राख है और मेरे शत्रु अब ऐसे ही राख के ढेर में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह से आपको विष मांगते हुए अब नीचे आ जाना है और नीचे आकर के सो जाना है। दोस्तों आपके शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने आकर के माफी मांगेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।